हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, वो हम लास्ट में अगर समय मिलता है तो देखेंगे। क्वेश्चन 6 को रीड करें तो इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया है द वर्क डन, बाकी के वर्क ड्रॉप करे और ऐसे पढ़े द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर टू वेरिएबल्स जो लेंगे, एक वर्क डन के लिए लेंगे और एक डिस्टेंस के लिए लेंगे। ओके, सो लेट the distance be x and the work done be y in this way। so इसको हमें ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें फिक्स करना। तो वापस उस सेंटेंस को देखो आप, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, सो वर्क डन, दैट इज वर्क, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड डिस्टेंस इज x। इसको आप ऐसे रीड करेंगे, दिस इज वर्क डन इज डायरेक्टली proportional to distance। Work done means y, this means directly proportional and this means distance। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि मैथ्स में हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटू करते हैं। चलिए इसको, इस सिंबल को सॉल्व कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करें। इसको रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स में फर्दर कन्वर्शन है वार। इसको हटाने के लिए आप इक्वल का साइन लीजिए और यहां पर एक कांस्टेंट लीजिए। एक कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन होता है उसको एक कांस्टेंट लीजिए। लेट्स सपोज k एंड x। ये वर्क डन है, ये डिस्टेंस है, ये जो प्रोपोर्शन है इसको रिप्लेस करने के लिए एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लिया जाता है। ओके, सो वी कैन से k इज अ कांस्टेंट, k is a constant। Okay, now read the question। Express this in the form of an equation। This is equation in two variables। These are two variables and this is the equation। ये आपका फर्स्ट आंसर हो चुका है। Two variables, draw the graph of the same। इसका ग्राफ बनाना है। Draw the graph of the same by taking the constant force 5 units। आपको ये जो कांस्टेंट है इसको 5 कंसीडर करना है और फिर इसका ग्राफ बनाना है। Also read from the graph। जो ग्राफ आप बनाएंगे उस पर से आपको रीड करना है वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज। डिस्टेंस मींस आपको x की वैल्यू दिया है डिस्टेंस, आपको y रीड करना है वो भी ग्राफ से। सो हमें k इज इक्वल टू कितना लेना चाहिए, कांस्टेंट फॉर कितना दिया है 5 यूनिट्स। तो यहां पर 5 रखो, एक टेबल बनाओ
फिर ग्राफ बनाओ, फिर आंसर देंगे। ओके, नाउ y equals 5x where k equals 5 units. It is given actually, it is given constant is 5 units. So हमने यहां पर k की वैल्यू 5 रख दिया। अब टेबल बनाइए, x y x y, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 5 into 0 0, so it is 0 0. Okay, after that if it is x is equal to 2, then 2 into 5 10, it is 2 and 10. after that एक वैल्यू और ले लेते हैं, वैसे 2 सफिशिएंट होते हैं, बट ये सही है या नहीं ये थर्ड पॉइंट डिसाइड करता है। इसलिए मान के चलो 4 ले लिया, पर कब लॉन्ग जाएगा। अब ऐसे करो -1 ले लो, -1 into 5 -5, सो काफी लंबा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं जो भी हो। आपके पास बड़ा पेपर है, मेरे पास छोटा बोर्ड है। इट इज -5, -1 into 5 -5, सो थर्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 -5। हमें इसका ग्राफ बनाना है, सो आप इसको नोट कर ले। मैं ये इतना पोर्शन क्लीन कर लेता हूं। ये प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये इसका मीनिंग है, ये k का मीनिंग है, और ये k = 5 की वैल्यू। ओके, सो नाउ जीरो 0 0 coordinates. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. थोड़ा पास में दिया, आप ग्राफ पेपर पर लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर आएगा। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 over etc. Now plot first one 0 0. This is here. It is 0 0 0. This one. After that x2 y10. This is 2 and this is 10. Somewhere here it is 2 and 10. After that it is -1 and -5. This is -1 -5, somewhere here -1 -5. Now join all these 3 points. In this way. This is the graph.
This is the graph for this equation. Now, at the end, the question is last line. Read from the graph the work done when the distance is 2 units, then this is distance 2 units, then what is the work done? Work done is 10. This is work done. Okay? Answer first. When distance x is equal to 2, then distance is equal to 2, then y is equal to 10. This is the first answer. Or you can write here, when distance is 2, then work done is 10 units. Second answer, when distance is 0, work done is 0. Work done 0, तो distance भी 0. वर्क डन जब फोर्स के द्वारा वर्क डन है ही नहीं तो वर्क होगा ही नहीं. इट इज ऑल्सो 0. दीज आर टू आंसर्स. ये आपका स्टेटमेंट, ये इक्वेशन का फॉर्म, 5 लिख करके टेबल, ग्राफ एंड दिस वन. ऑलराइट, सो इसको आप कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7, वीडियो को दोबारा देख करके आप लिख लेंगे, समय मेरे पास कम है. क्वेश्चन 7, यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्लास 9 अपर स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड, दोनों मिलकर टुगेदर कंट्रीब्यूट किया ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. दोनों मिलकर 100 दिया, बट हमें ये नहीं मालूम कि यामिनी ने कितने दिए और फतिमा ने किसने दिए. ये हमें x और y वेरिएबल से कंसीडर करेंगे. लेकिन दोनों मिलाकर के 100, तो x plus y is equal to 100. राइट अ लीनियर इक्वेशन, x plus y is equal to 100. ये इक्वेशन होगा. We satisfied the data. You may take their contribution as ₹x, यामिनी के लिए ₹x कंट्रीब्यूशन करो एंड फतिमा के लिए ₹y कंसीडर करो और फिर उसका ग्राफ बना के बताओ. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ग्राफ आप बनाएंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूं. दिस इज क्वेश्चन 7. let the contribution of Yamini and Fatima be ₹x यामिनी का and ₹y फतिमा का respectively. That's why equation will be, and they contribute together ₹100. That's why from question x plus y equals 100. This is the equation. It is from क्वेश्चन का स्टेटमेंट से. आपके पास इक्वेशन आ गया. आपको ग्राफ बनाना है, टेबल बनाएंगे. x y ओके. ये 50 तो ये भी 50, x 50 सॉरी y इज इक्वल टू 100 माइनस x. अगर x आपने 50 लिया तो y में 50 आ जाएगा. इन दिस वे 50-50 हो जाता है. जो भी वैल्यू लेना है वो लीजिए, जो भी लेना है 40 ले लीजिए.
तो ये 60 आ जाएगा, 40 60 इन दिस वे। ग्राफ प्लॉट करें तो ये बन जाएगा 0 10 20 30 40 50 60 70 and so on. You have to do it 10 20 30 40 50 60 70 and up to 100 in this way. Okay, so 50 50, x 50 y 50, somewhere here it is 50 50. Okay, after that 40 and 60, when it is 40 then it is 60 in this way. So, and very interestingly you can write here, it is not fair but suppose दोनों मिलके 100 कंट्रीब्यूशन किया, उसमें से x इसने 100 दे दिया, तो इसने कितना दिया? 0, 100 and 0. और यदि इसने 0 दिया तो इसका 100 आ जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई एक ने दिया एक ने दिया नहीं, लेकिन नाम दोनों का हो गया है। तो इस परिस्थिति में when x का 0 y का 100 एंड y का 0 x का 100, इट मींस ये लाइन बिल्कुल 100 to 100 ही जाएगी एंड बाकी के सारे पॉइंट इस लाइन पर आएंगे, 60 40 50 50 ये सब इस लाइन पर आएंगे। अब जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे इस तरह से वो लाइन बनेगी और इसका नाम देंगे x plus y equals 100 in this way. This is the graph, this is the equation and this is considerations. All right, I think question 7 is over. आपको और कुछ पूछा हो तो आप देख लें। यामिनी प्रतिमा स्टूडेंट सब क्लास 9 कंट्रीब्यूटेड ₹100 हो चुका है एंड राइट लीनियर इक्वेशन लिख दिया है ये वाला एंड ड्रॉ द ग्राफ, इट्स ओवर। नाउ क्वेश्चन 8, I think this is last question but very long question. Question 8, question 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, while whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. And equation उसने खुद दिया. Question 1. Draw the graph of linear equation above using Celsius. For x-axis पर लेना है, तो Fahrenheit की जो रीडिंग है वो आपको y-axis पर लेना है. So given equation is for question 8. Let the given equation is F equals 9/5 C plus 32. This is the given equation. आपका पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। F के और C के वैल्यूज कंसीडर करना है, टेबल प्रिपेयर करना है, ग्राफ बनाना है। लेट्स सी। Consider the value of C, you will get F. C, F in this way. If it is 0, then whole term will be 0. Then it is only 32. So it is 0 and 32 in this way. Second,
5 के टेबल में लेते हैं, लेट्स सपोज 10, it becomes 19. Okay, when c is equal to 10, so f is equal to 9 into 10 divided by 5 plus 32, 2 jaw 18, and it is 50. 18 plus 32, 50. If it is 20 positive values, it is, when it is 10, it is 50 in this way, 10 and 50. So it is sufficient, but for the ग्राफ बड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप c की वैल्यू 20 लेते हैं, 9 into 20 divided by 5 plus 32, then it is 4 down, and it is 36. 36 plus 32, it becomes 68, जो ग्राफ पे काफी ये हो जाएगा। तो आप इसको निगेटिव कर सकते हैं, निगेटिव करें तो, बट ये काफी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इतना रह दीजिए, ठीक है। और यदि आपने 5 लिया तो 5 कैंसल, 32 plus 9, जो हम ग्राफ बनाने वाले ना उसके नंबर में सेट नहीं होगा। और आपको बहुत बड़ा ग्राफ करना है तो मैं इसकी सेटिंग कर देता हूं। आप एक काम करो, निगेटिव में जाने दीजिए, तो थोड़ा छोटा फिगर आएगा, इट इज -20। देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 4 and it is -36 plus 32, your answer will be -4 in this way. So आप इसको ले सकते हैं, when it is -20 then it is -4, इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्राफ पेपर की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर में ही हमें नंबर लेना चाहिए। ये व्यू है, ओके। इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ काफी बड़ा बनाना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर ग्राफ से देना है आपको। ओके, सो लेट्स ग्राफ एंड ठीक है, आप पेपर में बड़ा करना, मैं जरा 5 में शॉर्टकट में बताता हूं। इन दिस वे ये सभी नंबर आने चाहिए नियरली। अब ये 32 लेने में तकलीफ हो सकती है, लाइन से करेंगे। ओके, सो इट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम नंबर 50। इट्स ओके, इट इज -10, -20, -30, -40, -50, 1, 2, 3, 4, 5, -50, -40, -30, -20, -10, it is origin. After that, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Now plot this point. When x is 0, it is C हमें लेना है क्वेश्चन 1 में। अब यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस, ये जो C है ये एक्स एक्सिस पर लेना है और ये हमें F जो है y एक्सिस पर लेना है। ओके, तो x is 0, C 0, F 32 कैसे काउंट करेंगे? ये आएगा 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में। सो ये 30 और ये 40, ये फर्स्ट टाइम 31, ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड इट इज 40। आपको सेकेंड लाइन लेना, 32 के लिए सेकेंड लाइन लेना है यहां पर। दिस विल बी 0, 32, 0, 32,
in this way. After that, when C is 10 means X is 10, Y is 50. It is 10, it is 50. 10, 50 in this way. And when it is negative 20, quite impossible, no, it is possible. Minus 20 minus 4. 4 means fourth line. First, second, third, fourth. मिडल वाले की बिल्कुल 5 वाली. So somewhere here it is minus 20 minus 4 in this way. Now एक लंबा ग्राफ बनाएंगे. अब यहां पर मेरे नंबर तो काफी इधर उधर सरके हुए हैं, नहीं आएगा, कोशिश करते हैं. मैं डायरेक्शन देता हूं, आप जरा ग्राफ में ठीक ठाक प्लॉट कर लेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 1. सो मैं इसे क्लीन करता हूं. Question 1 is over. Question 2. If the temperature is 30 degree, it is temperature डिग्री सेल्सियस, इट इज डिग्री सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है. When it is 30, what is the temperature of Fahrenheit? अब 30 से रीड करें इस लाइन तक की, 30 से रीड करें, ये लाइन को टच करना चाहिए. ये लाइन प्रॉपर बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो जब आप 30 रीड करेंगे, इस लाइन पर जहां पर 30 आएगा वहां पर ये आ जाएगा. सो फिर भी देख लेते हैं कैसे आएगा. अगर आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया कितना 30, सो F is equal to 9/5 into 30 plus 32, it is 6 jaw 36 plus 32, it becomes 8 and 6. Okay, no 54 plus 32, it becomes 6 9 6. I think so. आंसर देख लेते बाद में. It is 6, it is 8, it is 8. Sorry, it is 6, it is second. ये आप सॉल्यूशन से करेंगे, लेकिन जब आप यहां पर 30 से जाएंगे तो यहां 60 70 80 आएगा, तब वहां कहीं 86 पर आएगा. ये आपको ग्राफ लाइन में दिखेगा, पर मेरी ग्राफ लाइन बड़ी नहीं है. आप 100 तक करेंगे तब आएगा. ओके, सो इसलिए नहीं, तो मैंने सॉल्व करके बता दिया. क्वेश्चन 3 पूछा है आपको, व्हेन फ़ारेनहाइट इज 95. अब मेरे पास 95 है नहीं. या फ़ारेनहाइट अगर यहाँ 95 होता तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे इस लाइन पर. ये लाइन जहां पर यहां टच करेगी, यहां रीड करना कि x का कितना आता है, वो आपका आंसर होगा. राइट, वैसे ही ये 95 दिया है, f ये 9/5 इंटू c प्लस 32, इसको माइनस करें 9 c, it becomes 3, it becomes 6 divided by 9. Yes, 9 डिवाइड में 5 इंटू में इक्वल c, it becomes 35. इसका आंसर ग्राफ में जब ये आप 95 लेंगे तो यह 35 पर आएगा. ग्राफ करके देखेंगे आप, जो मैं बता रहा हूं वो करके देखना. ग्राफ से रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है. और आप सॉल्व भी कर ले तो आपको आंसर देना है, पर वो परपेंडिकुलर दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा. नो, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0,
in what is the temperature in Fahrenheit, and if temperature is 0, what is the temperature in Celsius? If the temperature is 0, ये वैल्यू पुट करो, आपको इक्वेशन दिया है F इक्वल्स 9/5 C प्लस 32। अगर ये 0 हो जाए तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32, और अगर ये 0 हो जाए तो कितना आएगा, ये 0 होगा 5 होगा, सॉरी -32। ओके, सो -32 सेल्सियस में फाइंड करेंगे तो निगेटिव का पॉजिटिव का निगेटिव आ जाएगा, इनटू का डिवाइड में आएगा और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा तो ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ? ऐसा कौन सा वैल्यू है कि दोनों में सेम है तो इक्वेशन करेक्ट होगा? वो होता है ये -40 -40। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ में देख लेना कि दोनों कौन से इक्वल है, इस तरह से इससे फाइंड हो जाएगा कि कौन सा इक्वल है। और यदि आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूं। दोनों इक्वल होना, आपका इक्वेशन है F = 9/5 C + 32। दोनों इक्वल है तो आप C के लिए F पुट करो, 9/5 F, ओके, प्लस 32 and it is F, it is 5F equals 9F, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/5 प्लस in this way, okay, now ये 9F minus 5F minus 60, 160, it becomes 4F, right, positive, 160 and minus 160 divided by 4 minus 40, this is the answer, -40 दोनों के लिए आएगा। इन दिस वे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों इक्वल वैल्यू है तो पुट करके, ठीक है। ये बाय सॉल्यूशन है और ये बाय ग्राफिकल अगर लाइन पुट करें और करें एग्जैक्ट ग्राफ करेंगे तो इस तरह से आप इसको करेंगे, बार बार 2-3 बार वीडियो देखें और देखते देखते उसको प्लॉट करें, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन 5 रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पीरियड में देख लेंगे। सो आज के लिए टाइम ओवर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू टुमारो।